हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्राची खरी अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का वीडियो कोई मेकअप वीडियो नहीं है, स्किन केयर वीडियो नहीं है, फैशन वीडियो नहीं है। इट्स अबाउट माय कोविड जर्नी। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे कोविड का मेरा जर्नी रहा, मैंने क्या क्या चीज़ें ली, क्या क्या हमको करना चाहिए कोविड के टाइम पे। हम लोग होम आइसोलेट थे, मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव आ गई थी। और डॉक्टर्स ने मुझे क्या सजेस्ट किया, कौन सी मेडिसिन्स सजेस्ट की, और हमें शुरुआत से कौन सी मेडिसिन्स लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि हमारा लंग और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व ना हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। और हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर्स ने जो सजेस्ट किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी दवाइयों से, क्योंकि ठीक है, जर्नी जो भी रही, मैं पॉजिटिव आई, कैसे क्या हुआ, ठीक है, वो कुछ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, मेडिसिन्स। अगर हमको थोड़े से भी सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक सर्दी जुकाम और फीवर, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो कोविड हो सकता है। कई लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कई लोगों को मेजर सिम्टम्स होते हैं। तो हमें तुरंत या तो टेस्ट करा लो या तो कोरोना की ही दवाइयाँ लेना चालू कर दो। बिकॉज़ क्या होता है ना, जो लोग सीरियस सिचुएशन में पहुंच जा रहे हैं या जो लोगों को प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जा रही हैं, लंग इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो लोगों ने क्या किया कि शुरुआत से मेडिसिन्स नहीं ली और वो आखिर में जाके प्रॉब्लमेटिक हो गया। सो दवाइयाँ हम लोगों ने, सारे लोगों ने क्या क्या ली थी। हम लोगों ने ली थी डोलो 650 फॉर फीवर, उसके बाद आइवरमेक्टिन 15 mg समथिंग, मैं यहाँ कहीं पे सारे नाम लिख दूँगी। उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन और पेंटॉप करके एक टैबलेट है जो कि गैस्ट्रिक के लिए लेते थे। वो अर्ली मॉर्निंग एज इन खाली पेट लेना होता था। सॉरी ये आवाज़ें आएंगी क्योंकि मैं छत पे हूँ। और पेंटॉप के बाद हम लोग लेते थे एल मोंटास करके एक टैबलेट है जो कि गले के दर्द के लिए है। मेरे पापा को ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था गले में, वो हम सब ने नहीं लिया था। जिसको गले में ज़्यादा प्रॉब्लम है, एल मोंटास इज़ सो गुड। उन 2-3 दिन में ही उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। और गाइस प्लीज़ पानी बहुत 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 ज़्यादा पीना है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स होगा मोशन में, आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा जो मुझे हुआ। और वही सेम स्टीम लेना है। स्टीम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग दिन में 2 बार स्टीम लेते थे। गार्गल इज़ इम्पॉर्टेंट, और गार्गल भी दिन में 2 बार या 3 बार करना। और मेरी मम्मी क्या करती थी ना, वो जो मिल्टन के बॉटल आते हैं ना, थर्मस काइंड ऑफ बॉटल्स आते हैं जो जिसमें पानी डालो तो वो गर्म रहता है, तो हम लोग उसमें पानी डाल लेते थे और उसको ही पूरे दिन पीते थे थोड़ा थोड़ा करके। और ठीक है, तो अभी ये हो गई दवाइयों की बात। अभी मैं बात करती हूँ सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स हम लोगों को क्या क्या थे, अलग अलग सिम्टम्स थे। जैसे मुझे फ़ीवर था 100 कभी 100.5 99.5 समथिंग इस टाइप से। बट दवाई खाने के लिए फ़ीवर उतरता नहीं है। वो फ़ीवर ऐसा है कि आपने दवाई खा ली, थोड़ी देर के लिए उतर गया और उसके बाद फिर से आपको फ़ीवर आ जाता है। मेरे पापा को कंटिन्यूसली फ़ीवर था, कंटिन्यूसली 102 103 टेम्परेचर। और मम्मी को भी वही 100 99 काइंड ऑफ फ़ीवर था। तो ये बहुत ही ज़्यादा 2-3-4 दिन तक तो कंटिन्यू रहा पापा को, बट उसके बाद थोड़ा कम होना चालू हुआ। और लेकिन फ़ीवर हम लोगों को रहा है 10 दिन तो रहा है फ़ीवर। 10 दिन तक कंटिन्यू फ़ीवर था सबको। तो हाँ और खांसी थी पापा को, मुझे भी हल्की खांसी है, अभी भी मुझे खांसी है। सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन लेवल, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरी जो डॉक्टर है उन्होंने हमेशा यही बोला कि ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना, बिकॉज़ ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास एक ऑक्सीमीटर है छोटा सा, सबको ही मालूम है आज की डेट में ऑक्सीजन लेवल चेक करना कैसे होता है, ऑक्सीमीटर क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। तो हम लोग चेक करते थे और हमारा ऑक्सीजन लेवल था 95 के ऊपर ही था सब लोगों का। बट एक आधा बार मेरे पापा का थोड़ा सा लो हो गया था, 93 92 तक पहुंचा था। बट थोड़ी ही देर में स्टीम वगैरह लेके सारी चीज़ें करके वो नॉर्मल हो गया। रही बात वीकनेस की, तो वीकनेस ठीक थी, थोड़ा बहुत तो थी। बाकी जिंकोवेट, लिम्सी, ये सारी टैबलेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हमने मेडिसिन के साथ में ली थी। ये जिंकोवेट जिंक के लिए है, लिम्सी विटामिन सी है। वो भी जिंकोवेट हमने दिन में 2 बार ली थी, लिम्सी हम लोगों ने दिन में
2 से 3 बार ली थी। तो हाँ, यही सारी टैबलेट्स हैं और यही सारे हमारे सिम्टम्स थे। और कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो कोविड के टाइम पे मेरे माइंड में आ रहे थे, तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, जो कि थे कि कितने दिन के बाद आप आउट ऑफ डेंजर होते हो, या कितने दिन के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, लाइक मुझे जहाँ तक लगता है वो 10 से 12 दिन के बाद आप आउट ऑफ डेंजर हो, आपको लाइक इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। और एक तो ये, ऊपर से सेकंड नंबर कि हमको कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, हमको एक्सरे कराना चाहिए या सीटी स्कैन कराना चाहिए। तो ये भी है, एक्सरे तो ज़रूरी है बिकॉज़ लंग इन्वॉल्वमेंट को आपको देखना होता है कि आपका लंग तो नहीं इन्फेक्शन हो गया आपको या ऐसा कुछ। तो हम लोगों ने कराया था और बाय भगवान जी की दया से हमको कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं था लंग में। और ब्लड टेस्ट में भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। ब्लड टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो भी मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, यही सब हुआ। सब कुछ बहुत 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 डरावना था बिकॉज़ माय पेरेंट्स आर लाइक, एज हो गया है मम्मी पापा बड़े पापा सबका। एंड तो अगर मैं बात करूँ हमारी जर्नी की, तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गई थी। बट आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। मैं पैनिक इसलिए हुई थी, मुझे लग रहा था मैं तो ठीक हो जाऊंगी, बट मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा बड़े पापा तीनों का एज 60+ है। बड़े पापा इज़ 80 एंड आई वॉज़ लाइक, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। बस मुझे लग रहा था कि बस सब ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि ना हर दिन हम सुन रहे हैं कि ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, या इसको ये हो गया, उसको वो हो गया। तो ये सब सुन सुन के ना दिमाग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाता है कई बार। बस शिव जी ने हम सब की रक्षा की है। लिटरली हम सब अभी ठीक हैं। इट्स बिन 16-17 डेज़ और उससे भी ज़्यादा हो गया है, तो अभी हम सब सेफ़ हैं। और आप लोग भी अगर सही टाइम पे मेडिसिन शुरू कर दोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड येस गाइस, यही था जो था। और पानी प्लीज़ पीते रहना। अगर आप कोविड पॉजिटिव नहीं भी हो और आप लोग ऑब्वियसली इतनी गंदी सिचुएशन चल रही है, इतना अजीब सा माहौल चल रहा है, तो आप लोग अभी भी जिंकोविट करके एक जो टैबलेट आता है वो, और लिंसीड प्लीज़ आप लोग लेते रहो, गर्म पानी पीते रहो, काढ़ा पीते रहो। और ये सारी चीज़ें सच में इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा। अगर आप ये सब लेते रहते हो तो आपका इम्यूनिटी सच में अच्छा होता है। और येस गाइस, दैट वाज इट। आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हूँ, और अगर नहीं भी बताई होंगी तो मैं इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली पोस्ट करती रहती हूँ चीज़ों के बारे में। तो आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन है आपका कोविड के बारे में, मेडिसिन के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो या गाइस, जस्ट स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। ये नहीं सोचना है कि कौन ज़्यादा तबीयत किसकी ख़राब हो रही है, कौन ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें हमको नहीं सोचना है। हमको ये सोचना है कि अगर 10 लोग हैं, 10 में से 9 लोग ठीक हो रहे हैं, तो अगर आपको भी कोविड है तो आप ठीक हो जाओगे। बस अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। ये सब माइंड का खेल है और आपकी इम्यूनिटी का खेल है। आपको बिल्कुल ख़राब नहीं सोचना है। एवरीथिंग विल बी फाइन, आई एम श्योर। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो मेरे को कमेंट में आप बताना। आई विल ट्राई एंड आंसर एवरीथिंग। एंड या गाइस, थैंक यू सो मच। बाय।